दोस्तों, गर्मी के मौसम में अगर आप बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, अपने शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना चाहते हैं, अपने शरीर को लू से बचाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये 12 आसान तरीके आप अपना लीजिए। जिस दिन से आप इन 12 आसान तरीकों को अपनाएंगे, इन 12 आसान तरीकों से नाता जोड़ लेंगे, दोस्तों आप गर्मी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, गर्मी में होने वाली बीमारियों से दूर रहेंगे, आपका शरीर डिहाइड्रेशन से बचा रहेगा, आपको कभी लू नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर आप इस जानकारी को अपनाना चाहते तो उस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद 10 मिनट तक बैठ के ध्यान से इसके बारे में सोचिएगा। सोचने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है या कुछ और जानने का प्रयास करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों इस जानकारी को हर घर तक पहुंचने में हमारी सहायता ज़रूर करिए, हमारी मदद करिए। वो सहायता आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों? शेयर बटन है, शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, अपनी बात उन तक पहुंचा सकें, उन्हें भी दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित जागरूक कर सकें, जिससे वो बीमारियों से बचे रहें। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं कि हमें गर्मी में कौन सी वो 12 आसान तरीके अपनाना है जिससे हम बीमार नहीं होंगे। उसके पहले दोस्तों आप ये भी जान लीजिए बीमार होते क्यों हैं। पूरा गर्मी, जब 3 महीने गर्मी का समय हो, इस 3 महीने आप दोस्तों घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ें नहीं खाएंगे, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो। घर के बाहर की जो बनी हुई चीज़ें हैं गर्मी के मौसम में खाने से हमें बीमारी की तरफ ले जाती। तो चलिए उन छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों छोटी चीज़ की बात करें तो टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पेय पदार्थ, धूम्रपान, अल्कोहल, इन चीज़ों का सेवन आप पूरे गर्मी भर मत करिए। वैसे तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन हमें करना ही नहीं चाहिए और यही चीज़ें हमारे शरीर को बीमार बनाती हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन आपको पूरे गर्मी भी नहीं करना है, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा फिर खाएं क्या खाएं। दोस्तों आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। गर्मी के समय में बहुत सारी ऐसे हरी सब्जियां आती हैं, बहुत सारी ऐसी हरी सब्जियां आती हैं, बहुत सारे ऐसे फल आते हैं जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, आपके शरीर को, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। दोस्तों गर्मी के समय में ही तो सारे फल आते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूजा, आम, जामुन, बैर, तमाम फल आते हैं। दोस्तों इन फलों से नाता जोड़ लीजिए। ये जो लिविंग वस्तुएं हैं दोस्तों, ये लिविंग वस्तुएं हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाती है। तो दोस्तों हमें लिविंग वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इनका आप सेवन करिए। तो ये परहेज आपको करना है और अपने जीवन में 2 बदलाव ला दीजिए। पूरे गर्मी में 3 महीने ये बदलाव करिए। रात का खाना शाम को 5 से 6 बजे खाइए, यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए, और सुबह फिर 10 से 11 बजे खाइए। तो यहाँ पे 16 घंटे का आप उपवास कर रहे हैं। यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी रखेगा, यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को बीमारियों से दूर रखेगा। दोस्तों इसके बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। आप 3 महीना ये रूल्स अपना के देखिए, फिर आपके शरीर में जो चमत्कार होगा वो आप जान के चौंक जाएंगे। तो दोस्तों रात का खाना शाम को 5 से 6 बजे खाइए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीज़न हो आपको खाना है। और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी। रात का खाना आपको आधे पेट खाना है, फिर आपका शरीर अपने आप स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। ये बदलाव करिए। दूसरा बदलाव दोस्तों, आप 4 से 5 बजे उठिए, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए अपने लिए। इसमें इस समय आपके साथ मोबाइल फ़ोन से नहीं होगा,
योगा करना है, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करिए, ये सारी चीज़ें 2 घंटे में करिए, और वो भी घर के बाहर खुले आसमान में सूर्य की किरणों के नीचे। और सूर्य की किरणों में दोस्तों विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसे रोज़ फॉलो करना, ये चीज़ें हो गया। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप वो 12 चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होना देना है। आप ठंडा पानी नहीं पिएंगे, रूम टेम्परेचर का पानी पिएंगे, फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे दोस्तों। आप अपने घर के नल का पानी पीजिए, भरपूर मात्रा में पीजिए। अब डिपेंड इस पे करता है आप काम कैसे करता है। ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो भी आपको 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है। अगर आप एक किसान हैं या कोई मजदूरी का काम या मेहनत वाले काम कर रहे हैं तो जितना आपका शरीर पानी मांगे उतना पानी आपको पीना है, चाहे 4 लीटर 5 लीटर जो भी आपका शरीर पानी मांग रहा है, तो पर्याप्त मात्रा में सबसे पहले आपको पानी पीना है। अब इस पानी की पूर्ति कई चीज़ों से आप कर सकते हैं। जैसे इस समय ककड़ी आती है, खीरा आता है, तरबूज आता है, खरबूज आता है, इनमें भी पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन फलों का भी सेवन आप कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा है, आपको दही गुड़ लेना है या दही जीरा लेना है दोस्तों। ये दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, प्री प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो आंतों को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है, और जब गुड़ मिला के आप खाते हैं तो दोस्तों इसकी शक्ति 2 गुना हो जाती है। तो दही गुड़ का सेवन ज़रूर करिए, लेकिन ये दही गुड़ दही जीरा ये आपके घर का होगा। पैकेट का दही कभी मत खाना। और दही को जब घर पे जमाना, इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही जमाना, और सॉरी दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में जमाना। और दही जब खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। दूसरा चीज़ है नारियल पानी दोस्तों। अगर आपके पास बजट है तो नारियल पानी गर्मी में ज़रूर पीजिए। नारियल पानी हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाती है, और दोस्तों इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, को फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं और शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। तीसरा है दोस्तों छाछ। हमें दही की तरह छाछ का भी सेवन करना चाहिए। छाछ में प्री प्रोबायोटिक पाया जाता है जो आपकी आंतों को सेफ रखता है, आंतों की बीमारियों से बचाता है। तो दोस्तों लेकिन ये छाछ आपके घर की होगी, पैकेट की छाछ नहीं चाहिए, कंपनी की छाछ नहीं चाहिए दोस्तों। बेल का शरबत, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसके स्थान पर उसको मत पीजिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए दारू से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके स्थान पर आप बेल का शरबत पी सकते हैं। आम का पना ले सकते हैं। आम का पना मार्केट में इस समय आम मार्केट में आ जाता है, और आम का पना आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। आंतों को ठंडा ही करता है, क्लीन भी करता है। सौंफ का पानी, सौंफ का शरबत ले सकते हैं। सौंफ का पानी दोस्तों आपको बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 चम्मच सौंफ लीजिए, इसे रात में भिगो दीजिए, और सुबह दोस्तों इसको पीस करके उसी पानी के साथ आप पी सकते हैं। आप स्वाद के लिए दोस्तों इसमें आप धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं, या आप काला नमक, भुना हुआ जीरा भी आप डाल सकते हैं। अगर मीठा पसंद है धागे वाली मिश्री, नहीं तो आप खट्टा भी और मीठा बना सकते हैं। अगला है दोस्तों खीरा, ककड़ी, तरबूज खूब खाइए। नींबू पानी, पुदीना पानी का सेवन जरूर करिए गर्मी में। तो दोस्तों नींबू पानी, पुदीना पानी कैसे बनाना है, आपको लेना है पुदीने की 8 से 10 पत्ती, से पीस लीजिए। 1 गिलास 1.5 गिलास पानी एक बार में जितना पीते हो उसी में आप पीस लीजिए, और आधा नींबू निचोड़ करके दिन भर में 1 नींबू का सेवन ज़रूर करिए गर्मी में। दिन भर में 1 नींबू का गर्मी में सेवन ज़रूर करिए। अगला है दोस्तों, अगर आप शारीरिक कमजोरी को दूर करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए सत्तू का पानी सबसे फ़ायदेमंद है। सत्तू का पानी आप पीजिए, लेकिन ये सत्तू आप अपने घर पे तैयार करिए। मार्केट में जो सत्तू मिलता है वो बढ़िया नहीं है। सत्तू का मतलब उसमें 7 चीज़ें मिली हों, जैसे 7 चीज़ें में जौ, चना, मटर, मूंग, ये अरहर, ये जो चीज़ें होती हैं, दालें होती हैं, अनाज होते हैं, इन्हीं का सत्तू बनता है। गांव में आप पूछिए दादी माँ से, ये दोस्तों गर्मी के समय में दादी माँ सत्तू ज़रूर बनाती थी और इसमें 7 चीज़ें डालती थी। तो 7 चीज़ों का सत्तू घर पे तैयार करिए। पहले इन्हें भून लीजिए, भूनने के बाद इसे पिसवा लीजिए, और 1 गिलास में दोस्तों 2 चम्मच 3 चम्मच वो सत्तू डाल के घोल के आप सत्तू का सेवन करिए दिन में 1 से 2 बार। इससे भूख भी शांति होगी और आपके शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और शरीर को शक्तिशाली बनाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको अगला क्या तरीका है, सौंफ वाला दूध।
दोस्तों सौंफ की तासीर ठंडी होती है, तो पूरे गर्मी 3 महीने जब गर्मी हो तो आप सौंफ वाला दूध ज़रूर पीजिए। सौंफ वाला दूध बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सौंफ वाला दूध बनाने के लिए आपको आपके घर का 1 गिलास दूध चाहिए। पैकेट या कंपनी का दूध नहीं चाहिए। अगर गाय या भैंस का जो भी दूध मिल रहा है वो दूध आप लीजिए, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में दोस्तों ये सौंफ लीजिए, लेकिन सौंफ भी आपके घर की होगी। मार्केट में जो सौंफ मिलती है हरी होती है, कलर की होती है, दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो दोस्तों घर की सौंफ को आप पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच से आधा चम्मच सौंफ का पाउडर डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों ये थे 12 तरीके। इन 12 तरीक़ों से आप गर्मी में बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।